नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशांबी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। भारत में जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं बल्कि अवसर, संसाधन और सत्ता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। और यही कारण है कि जब जाति जनगणना की बात होती है तो सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक समीकरण और अधिकारों की बात होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जाति जनगणना क्या है, इससे किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, और सबसे जरूरी बात, क्या ये समाज के लिए फायदेमंद साबित होगी या उल्टा नुकसानदेह। भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है जिसमें लोगों की उम्र, लिंग, भाषा, धर्म, शिक्षा और रोजगार जैसे कई पहलुओं का डाटा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन एक चीज पिछले 90 सालों से गायब है, जातियों की गिनती। आपको बता दें, 1931 की जनगणना आखिरी थी जिससे हर जाति की आबादी को गिना गया था। इसके बाद सिर्फ अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी की गिनती होती रही है, लेकिन ओबीसी और बाकी जातियों की कोई आधिकारिक आंकड़ा आज भी सरकार के पास नहीं है। जाति जनगणना का मकसद है हर जाति की सही संख्या और उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करना। जाति जनगणना से सबसे बड़ा फायदा होगा नीतियों और योजनाओं को जमीनी हकीकत के आधार पर बनाने में। ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलता है, लेकिन उनकी कुल जनसंख्या का सटीक आंकड़ा नहीं है। जाति जनगणना से साफ हो पाएगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है और क्या मौजूदा आरक्षण पर्याप्त है या नहीं, या ओबीसी के लिए आरक्षण की समीक्षा और विस्तार की मांग को मजबूती दे सकता है। अगर किसी जाति की स्थिति बेहद पिछड़ी है लेकिन वो किसी आरक्षण कैटेगरी में नहीं आती है तो सरकार उसे योजनाओं का लाभ दे सकती है, यानी डाटा आधारित न्याय। कई छोटी जातियां हैं जो सामाजिक या राजनीतिक रूप से अदृश्य हैं। जाति जनगणना से उनकी मौजूदगी को मान्यता मिल सकती है। जाति, शिक्षा, रोजगार और आय के बीच के संबंध को समझने में मदद मिलेगी। डेटा जितना पारदर्शी होगा, पॉलिसी उतनी असरदार होगी। जहां लाभ है वहीं कुछ लोगों को नुकसान की आशंका भी है। अगर जनसंख्या आंकड़े सामने आते हैं और कोई जाति संख्या में कम निकलती है तो उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। जातिगत सत्ता संतुलन बदल सकता है। अगर ओबीसी की संख्या ज्यादा पाई जाती है तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग उठ सकती है। इससे जनरल कैटेगरी के लोगों में असंतोष बढ़ सकता है जो पहले से ही नौकरियों और शिक्षा में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। जातियों की तुलना से सामाजिक टकराव बढ़ सकता है। जातिगत पहचान की राजनीति और ध्रुवीकरण तेज हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि डेटा समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ दे। लेकिन हकीकत यह है, भारत में राजनीति पहले से ही जाति के आधार पर चल रही है। जाति जनगणना उस हकीकत को बस कागज पर लाती है। जाति जनगणना कोई जादू की छड़ी नहीं, लेकिन ये एक जरूरी कदम हो सकता है एक ज्यादा समान, न्याय संगत और समावेशी समाज की दिशा में। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि इस डाटा का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं बल्कि नीतिगत और विकासात्मक इस्तेमाल हो। आप क्या सोचते हैं, क्या जाति जनगणना से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा या सामाजिक टकराव बढ़ेगा? नीचे कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।